आज की इस वीडियो में आप लोगों को Chasm के बारे में बताने वाला हूं, जो कि कंटेनर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को काफ़ी मजा आएगा इसको इस्तेमाल करके। बेसिकली ये होगा कि ब्राउज़र में हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर पाएंगे। किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, कैसे हमको स्टार्ट करना है, ये तो मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के ही बता पाऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखो, मैं Chasm के यहाँ पर पेज पर आ चुका हूँ। तो आप लोग को यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और एक मशीन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग एक्सेस कर पाओगे। अब देखो, मैं इसको ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर क्रोम आप लोग खोल सकते हो। बेसिकली एक कंटेनर होगा, उसके अंदर एप्लीकेशंस होंगी, उनको आप लोग एक्सेस कर पाओगे। तो किस तरह से ये स्ट्रीमिंग करता है एप्लीकेशन की, ये हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको ज़रा वीडियो को छोटा करके इसको एक्शन में आप लोग को दिखाता हूँ, काफ़ी मज़ा आएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिनोड पे चलते हैं। अगर आपके पास लिनोड अकाउंट नहीं है तो आप लोग अपना लिनोड अकाउंट बना लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वीडियो लिनोड के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में अगर आप लोग जाओगे तो आपको $100 मिलने वाले हैं 60 डेज़ के लिए। आप लोग अगर अपना एक नया लिनोड अकाउंट बनाते हो तो जल्दी से ये ऑफर जो है वो आप ले सकते हो और फ्री में ये चीज़ फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पर। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिनोड्स पे जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे, लिनोड पर जाएंगे। लिनोड क्या है? बेसिकली लिनोड एक वर्चुअल मशीन होगी जो कि हमें मिलेगी यहाँ पर। इसको मैं क्या करता हूँ कि उबंटू का कोई भी LTS रिलीज़ ये वाला ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इंडिया का, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि यार मेरा पिछला वीडियो है उसमें मैंने रीजन यूज़ किया था US वाला। उसने कहा यार इंडिया का यूज़ करके देखो, उसका एक्सपीरियंस है कि जो इंडियन रीजन्स है वो इंडिया से बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डेडिकेटेड CPU या फिर शेयर्ड CPU में हम जा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा डेडिकेटेड CPU यूज़ करने वाला हूँ। अब आप लोग कहोगे कि यार नैनोड में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, नैनोड में भी, सस्ते से सस्ते में भी हो सकता है। सीरियस हो थोड़े से भी अगर आप, तो एक अच्छी मशीन, अरे यार $60 मंथली लग रहा है। अगर आपका प्रोजेक्ट उस लेवल का है तो हाँ बना लो, वरना यार $5 के नैनोड भी उपलब्ध हैं। टेंशन क्यों लेते हो आप लोग? मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, डेडिकेटेड 8 GB लेता हूँ ताकि हमारी प्रोसेस स्मूथ रहे। रूट पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर, इसका नाम रख देता हूँ Chasm, ठीक है, Chasm। और क्रिएट लिनोड पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट लिनोड पर क्लिक करने के बाद योर लिनोड Chasm इज बीइंग क्रिएटेड। थोड़ा सा टाइम लेता है ये मशीन को प्रोविजन करने में, तो ये भी प्रोविजनिंग लिख कर आ रहा है। और जितनी देर में ये प्रोविजन होगा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। हो सकता है कॉफ़ी भी पी के आ जाऊँ, आके बताऊंगा मैंने पी कि नहीं। तो मशीन तो हो चुकी है चालू। तो मैं एक काम करता हूँ, टर्मिनल खोलता हूँ अपना और ये जो SSH का कमांड है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा और इस मशीन के अंदर प्रवेश ले लूँगा। तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। पासवर्ड क्या था यार इसका, मैं भूल गया पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड भूल चुका हूँ मैं, अब क्या करूँ? पासवर्ड ज़रा देख के आता हूँ क्या था इसका। तो यार मैं पासवर्ड भूल गया था, अभी मैंने इसको निकाल के लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो कि जो है हम अपनी मशीन के अंदर आ चुके हैं। अब हमें डालना है इसमें Chasm। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक टेम्प डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। तो मैं CD/TMP करूँगा और यहाँ पर Chasm डाउनलोड करूँगा। अब अगर आपको थोड़ी सी भी लिनक्स आती है, थोड़ी सी भी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पर wget कमांड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ गया मेरा टर्मिनल? ये रहा मेरा टर्मिनल। मैं यहाँ पर wget लिखने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक पेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर एंटर मार सकता हूँ और ये डाउनलोड हो रहा है और स्पीड भी ठीक ठाक आ रही है। वेट करूँगा मैं इसके डाउनलोड होने का और एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का काम पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस है क्या? सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिंगल सर्वर इंस्टॉल, मल्टी सर्वर इंस्टॉल। यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा गाइड वाइड तो नहीं दी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आप लोग को ये करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर LS किया तो Chasm रिलीज़ है। तो मैं tar-xf करके इसको जो है एक्सट्रैक्ट करूँगा और यहाँ पर एंटर मारूंगा, LS करूँगा और ये यहाँ पर Chasm रिलीज़ नाम से ही देख रहे हो डायरेक्टरी एक बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, CD करूँगा, या फिर CD नहीं करता हूँ यार, मैं सीधे बैश करके ना Chasm रिलीज़ के अंदर एक यहाँ पर install.sh है, इसको रन कर दूँगा। और मैंने पढ़ लिया है पूरा यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, आप भी पढ़ के इसको जो है एक्सेप्ट कर लेना जैसे मैंने किया है। हो सके तो याद भी कर लेना इसको। अब इसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ होने का। जैसे ये पूरा हो जाएगा मैं वापस आऊँगा और थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो थोड़ा सा मैं जो है वेट करूँगा इसके इंस्टॉल होने तक का।
ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना, ये पूरा ऑटोमेटेड है। ये अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आप देखो डॉकर इंस्टॉल कर रहा है और काफ़ी चीज़ इंस्टॉल कर रहा है। ये डॉकर को इंस्टॉल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कंटेनर्स का इस्तेमाल करने वाला है कैज़म डीबी के लिए, ये कंटेनर का इस्तेमाल करने वाला है पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि इसको करने हैं। तो इसलिए सब कुछ पुल कर रहा है। देखो पूरा ऑटोमेटेड है, बहुत कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। लेकिन यहाँ पर हमें अपने काम से मतलब है, तो हम इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो अगर डीप इंट्रिकेसीज में जाया जाए कि यार इसका कोड में क्या लिखा हुआ है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी के लिए ये जो चीज़ आपको देने वाला है ना आउटपुट में, उसको देख के आपको मज़ा आने वाला है। टाइम थोड़ा सा लेगा ये, तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ और इसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा जब ये पूरा हो जाएगा, और आप लोगों को सीधा डैशबोर्ड पर लेकर जाऊँगा। कैसे ये भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली ये जो मेरा IP एड्रेस है ना, इसे कॉपी करके मैं एक नई टैब में खोल लूँगा, और ये टैब फिर खुल जाएगी जब ये मेरा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वेट करता हूँ इसके इंस्टॉल होने का, और फिर इसके बाद वापस आता हूँ। ऑल राइट, तो यार ये जो है ये पूरा हुआ इसका इंस्टॉलेशन। अब मैं ज़रा इसको रिलोड करता हूँ यहाँ पर, और इसमें पता है क्या होता है कि ना, इसमें HTTPS लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नॉट नाउ करूँगा, ये पता नहीं कैसे खुल गया। तो मैं यहाँ पर HTTPS ऐसे लगाऊंगा और ये प्राइवेसी एरर देगा, और मैं प्रोसीड करूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने एडमिन अकाउंट से लॉगिन करूँगा। तो यहाँ देखो admin@chasm.local, ये मेरा ईमेल होगा और मेरा पासवर्ड ये होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये करने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पर डैशबोर्ड में अपने, और इस डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हो ये मुझे कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा है कि कितना यहाँ पर एवरेज टाइम रहा, कितने यूज़र्स हैं, फेल्ड लॉगिन, सक्सेसफुल लॉगिन, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अभी यहाँ पर जस्ट हमने बनाया ये सर्वर, तो हमको इसका डेटा कोई ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। बट यहाँ पर आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं अगर यूज़र्स में जाऊँ तो मैं यहाँ पर और यूज़र्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ, ग्रुप्स में जाऊँ तो ग्रुप्स वगैरह बना सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पर जल्दी से वर्क स्पेसेस पर क्लिक करूँगा, और वर्क स्पेसेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो क्रोम हो गया, क्रोमियम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये बहुत सारी ऐप्स। तो मैं क्रोम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ लॉन्च सेशन इन करंट टैब। तो इसी टैब में जो है ये क्रोम का सेशन जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो बेसिकली काम कैसे कर रहा है, हमारा जो मशीन है उसके अंदर एक डॉकर सबसे पहले इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर कंटेनर्स इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्रोम जो है खोल चुका हूँ। अब एक काम करते हैं, जल्दी से स्पीड टेस्ट करते हैं। कह रहा है एंड सी टेक्स्ट एंड इमेजेस कॉपी टू द क्लिपबोर्ड, अलाउ करते हैं इसको। स्पीड टेस्ट करेंगे यार सबसे पहले। पता है सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ पर, सबसे बढ़िया बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये स्टेबल है, लैग नहीं करता बिल्कुल भी, बिल्कुल भी तो नहीं कहूँगा, लैग काफ़ी कम करता है अगर मैं कंपेयर करूँ इस चीज़ को और मैंने जितने भी सॉल्यूशन सिमिलर ट्राई किए हैं उनके कंपैरिजन में। अरे भाई स्पीड तो काफ़ी बढ़िया आ रही है भाई साहब, आए काफ़ी बढ़िया स्पीड आ रही है। अरे भाई इतनी स्पीड, क्या बात है यार, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। मतलब कभी कोई डाउनलोड करना है तो समझ रहे हो आप यहाँ से कर सकते हो, और काफ़ी तेज़ स्पीड आ रही है। तो यार ये तो काफ़ी सही चीज़ है। तो ये जो है यहाँ पर इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ, मैं एक काम करता हूँ कि इसके होम पे आ जाता हूँ। इनफैक्ट मुझे ना न्यू टैब में खोलना चाहिए था, मैं इसको लीव कर देता हूँ। और ये यहाँ पर मैं अगर वर्क स्पेसेस पर जाऊँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चला सकते हैं। तो उबंटू फोकल वर्जन है, ये चला सकते हैं हम। एक काम करता हूँ, न्यू टैब में इसको लॉन्च करता हूँ ताकि नई टैब में ये खुले। तो ये नई टैब में खुल रहा है, और ये अलग अलग ऐप्स हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो। सबलाइम टेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो, EVS को ट्राई करना यार, ठीक है, VS को ट्राई कर सकते हो आप लोग। और ये कह रहा है नो रिसोर्सेज अवेलेबल टू क्रिएट द रिसोर्स। तो यहाँ पर यार इसको मुझे ना डिलीट करना पड़ेगा भाई, आप ज़्यादा यहाँ पर फैला नहीं सकते चीज़ें। अब देखो हमने यहाँ पर उबंटू जो है वो लॉन्च किया था। मैं इसको रिलोड करूँ, लोडिंग उबंटू फोकल, और यहाँ पर कैज़म वर्क स्पेसेस लिख कर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं वेट कर रहा हूँ और लोडिंग हो रही है इसकी। और इसको यार थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। देखो अगर आप बड़ी मशीन बनाओगे तो कहानी बिल्कुल अलग होगी, अभी कहानी बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर देखो यार मेरा उबंटू यहाँ पर चल रहा है। इस उबंटू में आप जो मन चाहे करो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है मेरा कंप्यूटर कौन सा है, उबंटू कौन सा है, इतना सही चल रहा है ये। देखो मैंने VS कोड चला लिया, ठीक है। मैं क्रोम भी चला सकता हूँ, इसी में मैं क्रोम चला लूँगा यहाँ पर, और काम करो इसमें मस्त, अपना कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ मैंने गूगल क्रोम पे डबल क्लिक किया है अभी, बस मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। डबल क्लिक कर रहा हूँ गूगल क्रोम पे। चलो भाई चल जाओ गूगल क्रोम। थोड़ा बहुत देखो लैग तो करेगा, वो बात नहीं आएगी जैसे कि आपने अपना कंप्यूटर ले लिया वो वाली बात नहीं आएगी।
थोड़ा बहुत लैग करेगा। हाँ, एक बड़ी लिनोड बना लोगे तो थोड़ा बहुत शायद कम लैग करे, लेकिन थोड़ा बहुत तो लैग करेगा ये, ठीक है। बट अगेन यार, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ रियली अमेजिंग, और ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बनाती है इसको। तो मैं एक बार और यार स्पीड टेस्ट करूँगा। देखो मैंने टाइप कर चुका हूँ मैं पूरा स्पीड टेस्ट, अभी आएगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा लैग तो कर रहा है यार ये यहाँ पर। उसका उसका रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पर अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, सिर्फ यही चल रहा है अभी तो, शायद कुछ और नहीं चल रहा है। काफ़ी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर अटक जाएगा, स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी यहाँ पर। देखो ये अटक गया, ठीक है, डिलीट हो गया अभी यहाँ से। तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, ये ऐप्स वगैरह सब चला सकते हो आप लोग। इनको ट्राई आउट ज़रूर करना आप लोग, मज़ा आएगा यार। इसमें ब्लेंडर भी है, शायद रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है इसलिए ब्लेंडर नहीं चल सकता है यहाँ पर, इसलिए ये इस तरह से दिखा रहा है। बट अगैन अगर आप एक बड़ा लिनोड बनाओ, शायद जीपीयू वगैरह माउंट करो तो वो भी चल जाए। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा और इसको ट्राई आउट आप लोग ज़रूर करना। अब इससे पहले कि मैं जाऊँ, आप लोग को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ से लॉग आउट कर दूँ ना, मैं अगर यहाँ से अपना एडमिन अकाउंट जो है वो साइन आउट कर दूँ, और मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, और मैं अगर यहाँ पर यूज़र के तौर पर अगर साइन इन करूँ, मैं user@chasm.local कुछ ऐसा करूँ अगर, तो क्या होगा ना कि चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा जो डैशबोर्ड है जो हमें दिखता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब आप देख रहे हो जब यूज़र ने लॉगिन किया तो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, जब एडमिन ने लॉगिन किया था तो टोटली डिफरेंट दिख रहा था। अभी यहाँ पर सिर्फ ऐप्स मुझे देखने को मिल रही हैं, ये सारी ऐप्स उपलब्ध हैं। मैं जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट एज चलाना चाहता हूँ नई टैब में, तो मैं इसको ऐसे चला सकता हूँ। एक चीज़ और जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता था वो ये है कि आप लोग एक नई इमेज ऐड कर सकते हो, एक नई डॉकर इमेज ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये मेरा जो एज है वो खुल गया और काफ़ी स्मूथ चलता है। सिर्फ आप अगर एक ब्राउज़र चलाते हो ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज मैंने चलाया, काफ़ी स्मूथ चलता है। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ माई IP, क्या हो रहा है यार, मैंने क्लिक नहीं किया, शायद सेंटर पे किया था। थोड़ा सा ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इसको आप थोड़ी देर खुला छोड़ दोगे ना तो इसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है ये, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% हो जाता है स्टेबल ये, बट काफ़ी बढ़िया चलता है फिर, और काफ़ी स्मूथ चलता है, मतलब यूजेबल होता है। ऐसा नहीं है, हाँ अगर आपने नैनोड वगैरह में बनाया तो मैं उसके लिए वाउच नहीं कर सकता, बट वैसे चलता है। अब यहाँ पर देखो व्हाट्स माई IP एड्रेस ये लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये अभी काफ़ी स्लो चल रहा है यार, पता नहीं क्यों। क्या कुछ और भी अप है? नहीं, सब कुछ जो है वो बंद हो रखा है। थोड़ा टाइम इसको दे दोगे ना तो ये अपने आप को सेट कर लेता है, बिल्कुल ऐसा मुझे कुछ लगता है। क्योंकि मुझे पता है बहुत अजीब सी लग रही होगी मेरी बात, बट काफ़ी हद तक ये अपने आप को एक सेट कर लेता है और फिर हो जाता है काम। अब यहाँ पर देखो लिनोड LLC मुंबई महाराष्ट्र, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने जब बनाया था ये लिनोड तब मैंने मुंबई का रीजन सेलेक्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये मुझे मुंबई महाराष्ट्र दिखा रहा है। तो एक चीज़ और आप लोगों को जो मैं दिखाना भूल गया वो भी मैं दिखा देता हूँ जाने से पहले। मैं ज़रा लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट क्या, यहाँ पर मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, admin@chasm.local। हाँ भाई करना पड़ेगा। मैं इसको ज़रा रिलोड करूँ, यह खुद रीडायरेक्ट हो जाएगा। वेट कर रहा हूँ इसका, और ये यहाँ पर खुलने वाला है। मैं ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर जाता हूँ। मैंने पासवर्ड कॉपी कर रखा है अपने क्लिपबोर्ड पर, तो इसका मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डाला पासवर्ड admin@chasm.local लॉगिन। तो वो ये थी कि आप लोग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं यहीं पर होता है कि आप अपनी खुद की इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये 2 एरर्स दिखा रहा है, ये क्या एरर्स हैं? ये कुछ एरर्स हैं जो कि आए हैं, तो ये सारी लॉगिंग वगैरह आप लोग को देता है। तो यहाँ पर शायद डेवलपर में होता है वो ऑप्शन, कहाँ पर होता है मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हो, यूज़र ऐड कर सकते हो यहाँ से। फिर डॉकर एजेंट्स, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखो ये आपको यूसेज वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, कितना CPU यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जो ऑप्शन होता है वो यहाँ वर्क स्पेसेस में होता है। यहाँ पर आप लोगों को ऐड वर्क स्पेस में यहाँ पर कंटेनर सेलेक्ट करना होता है, और कंटेनर सेलेक्ट करने के बाद आप ये सारी चीज़ें भर दो, डॉकर इमेज भर दो। ये सब भरने के बाद आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो इमेज को टू डॉकर नेटवर्क या फिर चैसम एजेंट, और उसके बाद इसको सबमिट कर सकते हो आप लोग। सो यार दैट्स ऑल अबाउट इट। आप लोगों ने अगर इसको अभी तक ट्राई आउट नहीं किया तो इसको ज़रूर ट्राई आउट कर लेना, एक लिनोड ज़रूर बनाना और ट्राई करना, मुझे बताना अगर आपने छोटे से छोटा नैनोड बनाया उसमें कैसा काम कर रहा है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमने भी शेयर करना है नीचे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू so much guys for watching this video, and I will see you next time.